आज हम लोग टेलर्स कमीशन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। टेलर्स कमीशन रिपोर्ट यूनेस्को का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्था है। इसके रिपोर्ट जो है 1993 ईस्वी में जैक्स टेलर, फ्रांस के जैक्स टेलर की अध्यक्षता में एक इंटरनेशनल कमीशन का गठन किया गया, जिसमें विश्व की शिक्षा का स्तर एक समान करने के उद्देश्य से, चाहे उसमें कुछ हद तक एकरूपता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन का जो अध्यक्ष कौन थे? फ्रांस के जैक्स टेलर। अब देखिए, इस कमीशन के अध्यक्ष के अतिरिक्त चेयरमैन के अतिरिक्त कुल चेयरमैन के अतिरिक्त और 14 सदस्य शामिल थे। टोटल कितने हो गए? 15। ठीक है, तो 15 सदस्य, इसमें भारत के सदस्य के रूप में कौन थे? ठीक है, इस कमीशन का जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट का प्रस्तुत किया उन्होंने 1996। रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1991 में गठन हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1996 में, और रिपोर्ट का जो शीर्षक था सीखना एक आंतरिक खजाना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग द ट्रेजर विदिन के नाम से कब हुआ? 1996 में प्रकाशित। देखिए, टेलर्स कमीशन जो है, टेलर्स कमीशन में 4 पिलर्स, ठीक है, शिक्षा का जो एजुकेशन का लेवल है उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए या उससे संबंधित चीजों के लिए 4 पिलर्स, 4 स्तंभ का है, जिसे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग बच्चे को हम लोग तैयार कर सकते हैं। कुछ समस्याएं हो तो उसको क्या करना है, उसके अनुसार बच्चे स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो पहला पिलर है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। यानी कि लर्निंग टू नो का अर्थ हो गया जानना सीखना, लर्निंग टू डू करना सीखना, लर्निंग टू बी बनने के लिए सीखना, और लर्निंग टू रहने के लिए सीखना। क्योंकि अभी का जो परिवेश है, एक साथ रहना ही नहीं चाह रहे लोग, क्या इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है, कहीं ना कहीं विवाद नजर आता है। क्या आगे हम लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में? ठीक है, लर्निंग टू नो बारीकी से समझते हैं इसको। लर्निंग टू नो क्या है? ठीक है, लर्निंग टू नो जानना सीखना का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करने की विधियों से है। लर्निंग टू नो यानी कि जानना, सीखना का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ इसका ये है कि ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करेंगे उसकी क्या विधि होगी, क्या मेथड्स होगी, उस विधियों से है। लेकिन इसी का अगर विशिष्ट अर्थ हम जानेंगे तो क्या होगा? मानव को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, मानव को अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना होगा? उनको जानने के लिए या उनकी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या विधि होगा, उस विधि को जानना दोनों से है। अब क्या होगा? व्यक्ति को क्या करना होगा? पूरे संसार को समझना होगा। केवल अपने आप समझने से काम नहीं चलेगा, पूरे संसार को क्या करना होगा? समझना होगा, और कम से कम अच्छा जीवन या आसानी से क्या कर सके, जीवन जी सके। इससे संबंधित क्या करेंगे? स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, कौशल को विकसित करेंगे। इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इस पर लर्निंग टू नो में। ठीक है, लर्निंग टू नो में इसके अंदर क्या होगा? हम ऐसी ज्ञान या क्षमता को विकसित करेंगे, ऐसी ज्ञान या क्षमता को विकसित करेंगे जिससे हम आनंद का अनुभव ले सके, अच्छे जीवन जी सके या एक प्रोफेशनल लाइफ जी सके, और ये सारी चीजें को समझाया गया है। ठीक है, 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग क्या है कि मानव को अच्छा जीवन जीने के लिए या लर्निंग टू नो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 चीज का ज्ञान बहुत जरूरी है। एक आपका है बेसिक नॉलेज, और दूसरा है स्पेसिफिक नॉलेज। 2 पार्ट है। बेसिक नॉलेज क्या होगा? बेसिक नॉलेज के अंतर्गत जनरल नॉलेज, मदर लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज, ठीक है, ये 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक
बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। कहने जनरल नॉलेज में कहने का अर्थ यह है कि हमें दैनिक घटनाओं, दैनिक न्यूज, दैनिक संबंधित जानकारियाँ या कुछ सामान्य जानकारियाँ का हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट्स को जानकारी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह जो विश्व में घटनाएं घट रही है उसको जान सकते हैं। अगला है मदर लैंग्वेज। बच्चे को क्या होगा, मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में अगर एजुकेशन हम देंगे तो क्या होगा, अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर किसी चीज को आपको साइंस पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी पढ़ाना है, मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में अगर ज्ञान देंगे तो क्या होगा, जल्दी सीखेंगे, क्रिएटिविटी आएगी। अगला है अदर लैंग्वेज। कहने का अर्थ है कि मदर लैंग्वेज के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सके, अन्य भाषी लोगों से बात विचार कर सके। क्योंकि विश्व में कई तरह की भाषाएं हैं, इसको जानने के लिए क्या करना होगा, एकाग्र का विकसित करना होगा, एकाग्रचित्त, मेमोराइज। ठीक है, कहने का अर्थ है कि चिंतन करना होगा हमको गहराई से, या रिकॉल करना होगा। ठीक है, थिंकिंग कहने का अर्थ है कि हमको जो पढ़े हैं उसको रिमाइंड करना होगा, रिकॉल। ठीक है, ये सारी चीज का जानकारी आपको क्या होगा, बेसिक एजुकेशन में है। इसी का दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे संबंधित क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस एजुकेशन में क्या करेंगे हम लोग कि जीवन, मनुष्य जन्म से लेकर के कब्र तक सीखते रहता है, तो बच्चे में ऐसा डेवलप करना होगा हमको, शिशुअवस्था से ही बच्चे में ऐसी नॉलेज या ज्ञान को विकसित करना होगा जो बच्चा शुरू से, यानी कि शिशुअवस्था से ही लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए प्रेरित हो जाए। ये चीजें हम कब डालेंगे, शिशुअवस्था में। दूसरा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग, आगमन एवं निगमन विधि। ठीक है, आगमन एवं निगमन सोच को विकसित करना होगा बच्चे में। ठीक है, आने के उदाहरण से हम कोई चीज को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, अधिक सीखेंगे। अब खास करके ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन एवं हायर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग टेलर्स कमीशन ने इसका क्या किया है, सुझाव दिया है। चलिए समझ गए आप लोग लर्निंग टू नो के बारे में।